हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे नाव और धारा के प्रश्नों की। दोस्तों ऐसी ट्रिक बताऊंगा आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, बस आप एक बार इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और दोस्तों में शेयर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से नाव चला सकता है यदि नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर पर आवर हो तो जल प्रवाह के अनुकूल नाविक की चाल ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट बात है वो समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, कोई भी पानी में तैरने वाली चीज़ होगी उसे आप एक्स मानेंगे। जैसे नाव की मैं बात करूं, नाव पानी में तैरती है उसे आप एक्स मानेंगे। नाव की जगह कोई जहाज़ दे दिया जाए, कोई स्टीमर दे दिया जाए, जो पानी में तैरने वाला हो उसको आप हमेशा एक्स मानेंगे। ठीक है दोस्तों, और आप धारा को क्या मानेंगे? हमेशा धारा को मानेंगे हमेशा वाई। इतना दोस्तों आप याद रखिए, और ये ट्रिक इतने अच्छे तरीके से आपकी समझ में आ जाएगी, आप कभी नहीं भूल सकते। ठीक है दोस्तों, आप देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से नाव चला सकता है। क्या चला सकता है? नाव। नाव की बात हुई है, नाव को एक्स मानेंगे। ठीक है, नाव को कितनी चाल से चलाता है? वो 8 की चाल से, तो यहाँ पर 8 लिख दीजिए। क्लियर दोस्तों? और धारा को क्या मानेंगे आप? हमेशा वाई मानेंगे। तो धारा को क्या मान लीजिए? वाई। धारा का मतलब क्या है दोस्तों? जल का प्रवाह। क्लियर है? वाई मान लीजिए। तो जल का प्रवाह कितना है? 3 किलोमीटर का है, तो वाई कितना है दोस्तों? 3 है। अब यहाँ पर बात क्या हो रही है दोस्तों? अनुकूल नाविक की चाल ज्ञात करें। अनुकूल, अनुकूल का मतलब समझ लीजिए। अनुकूल का मतलब होता है साथ। साथ किसके? यहाँ पर समझ लीजिए, धारा के साथ। अनुकूल का मतलब होता है साथ किसके साथ? धारा के साथ। मतलब पानी का बहाव यदि आपका इस तरफ है, पानी का बहाव इस तरफ है, तो इस तरफ ही क्या चले? आपकी नाव चले। ये होता है अनुकूल, और यही होता है धारा के साथ। मतलब आपका जो पानी का बहाव है वो इस तरफ है और इसी तरफ आपकी नाव चले, तो उसे कहते हैं अनुकूल। अनुकूल भी दिया जा सकता है क्वेश्चन में, और धारा के साथ भी क्वेश्चन में दिया जा सकता है। दोनों में से कोई भी वर्ड आपको एग्जाम में मिल सकता है। क्लियर दोस्तों? समझ में आ गई बात? अब देखिए, जब अनुकूल की बात हो तो एक्स और वाई को जोड़ दीजिए, बस आ गया आपका आंसर। 8 और 3 कितना? 11। ये कितना था? 8 किलोमीटर। ये कितना है? 3 किलोमीटर। दोनों को जोड़ दिया, 11 किलोमीटर पर आवर हो गया। चाल कितनी है? 11 किलोमीटर पर आवर की है। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। अब बताइए किसकी समझ में नहीं आया होगा? क्लियर दोस्तों? एक्स और वाई को जोड़ देना है जब अनुकूल की बात हो, धारा के साथ की बात हो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों? समझ में आ गई बात? अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक नाव शांत जल में 13 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल सकती है यदि धारा की गति 4 किलोमीटर पर आवर है तो 68 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलने में नाव को कितना समय लगेगा? दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कह रहा है? एक नाव शांत जल में 13 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल सकती है। क्या दिया गया है? नाव। नाव को क्या मानेंगे? एक्स मानेंगे, ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, और नाव की चाल कितनी है? 13, तो आप यहाँ पर 13 लिख लीजिए। क्लियर है दोस्तों? आपको क्या दिया गया है क्वेश्चन में? धारा। यदि धारा की गति, धारा की कितनी दी गई है दोस्तों? धारा को वाई से डिनोट करेंगे। ठीक है, और धारा कितनी दी गई है? 4 किलोमीटर, तो आप यहाँ पर 4 किलोमीटर लिख लेंगे। अब किसकी बात हुई है दोस्तों? अनुकूल की बात हुई है। अनुकूल का मतलब मैंने अभी अभी आपको बताया है, धारा के साथ। ठीक है, जिस तरफ पानी का प्रवाह होगा, जिस तरफ पानी बहेगा उसी तरफ नाव चलेगी। जब अनुकूल की बात होगी तो क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। यही तो मैंने आपको बताया। अगर इसको प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 13 और 4 हो जाएगा दोस्तों 17। क्लियर है? 17 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आपको दूरी दी गई है 68 किलोमीटर की। कितनी दूरी चलेगा? 68 किलोमीटर चलेगा। क्लियर है? कितनी दूरी चलेगा? 68 किलोमीटर चलेगा। चाल दोस्तों आपकी निकल के आ गई। चाल कितनी है? 17 किलोमीटर की। क्लियर है? 17 किलोमीटर पर आवर की आपकी चाल है। और दूरी कितनी दी गई है दोस्तों? 68 किलोमीटर की आपकी दूरी दी गई है। क्या पूछा गया है? समय पूछा गया है। तो समय बराबर दोस्तों क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। यही तो होता है। दूरी आपको पता है कितनी है? 68 की है। चाल आपको मालूम है 17 की है। 17 से काट दो, कितनी बार जाएगा? 4।
तो समय कितना निकल के आया है, 4 घंटे का समय निकल के आया है। ठीक है दोस्तों, 68 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा, 4 घंटे में। तो बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों क्या, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। अनुकूल की बात होगी तो क्या करते हैं, इसको प्लस करते हैं। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक नाव धारा के साथ साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है। यदि शांत जल में नाव 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चले तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। क्लियर दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन में एक चीज़ समझिए, आपको क्या दे रखा है, समय दे रखा है और आपको दूरी दे रखी है, लेकिन चाल नहीं दे रखी है। तो आप सबसे पहले चाल निकाल लीजिए। क्लियर दोस्तों, हमेशा याद रखना, दूरी दे रखी है, क्लियर है, समय दे रखा है, तो चाल आपको निकालनी है। तो चाल पहले आप निकाल लीजिए। चाल कितनी हो जाएगी दोस्तों, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय होता है चाल बराबर। ठीक है, दूरी कितनी है दोस्तों, 18 की है। समय कितना है, 3 घंटे का। 3 से कितनी बारी जाएगा, 3 छक्के 18, तो 6 किलोमीटर पर आवर की आगे दोस्तों आपकी चाल। क्लियर है, समझ में आ गई बात। आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक नाव की बात हुई है, उसे एक्स मानेंगे। एक नाव धारा के साथ साथ, क्लियर है, धारा के साथ साथ मतलब क्या है, जिस तरफ पानी का बहाव होगा उसी तरफ क्या होगा, आपकी नाव चलेगी। क्लियर दोस्तों, एक नाव धारा के साथ साथ 3 घंटे में कितनी चलती है दोस्तों, 18 किलोमीटर चलती है। क्लियर है, शांत जल में नाव की चाल कितनी है, 5 किलोमीटर। क्लियर है, ये तो हमने सॉल्व कर लिया, इसकी चाल हमने निकाल ली 6 किलोमीटर। यहाँ पर नाव की चाल दे रखी है, तो नाव की चाल कितनी है, 5 किलोमीटर की। नाव को एक्स माना है और एक्स की चाल 5 किलोमीटर, यहाँ पर 5 लिख लेंगे। क्लियर है, वाई आपसे क्या पूछा गया है, धारा की गति पूछी गई है। धारा को किससे डिनोट करते हैं, वाई से। वाई आपको पूछा गया है क्या होगा, क्लियर है, वाई आपको पूछा गया क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, धारा के साथ साथ। दोस्तों धारा के अनुकूल हो, धारा के साथ साथ हो तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नाव की चाल दे रखी है 5 किलोमीटर, वाई की आपको निकालनी है कितनी है, और यहाँ पर जब आपने चाल निकाली थी वो कितनी है, 6 किलोमीटर की, तो आप यहाँ पर 6 रख देंगे। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। ये जो चाल आपने निकाली है उसे आप कहाँ रख देंगे, यहाँ पर। अब क्या पूछा गया है, धारा की गति। धारा मतलब वाई आपसे पूछा गया है क्या होगा, तो वाई बराबर इधर 6 है तो 6 रख देंगे। ये प्लस का 5 है, बराबर के इस तरफ क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6 में से 5 को घटा देंगे, 1 हो जाएगा। तो धारा की गति क्या है, 1 किलोमीटर की है। पहला ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको दिया जाएगा तो आप पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, नाव की गति दी गई, नाव की लिख ली, बाई की पूछी गई है तो बाई की हमें निकालनी है। जो पहले आपने गति निकाली है उसे यहाँ पर रख दीजिए। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, धारा का प्रवाह 1.5 किलोमीटर पर आवर है, जबकि एक नाव स्थिर जल में 6.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। धारा के विपरीत नाव की चाल ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, धारा के विपरीत। धारा के विपरीत का मतलब है यदि धारा आपकी इस तरफ बह रही है तो नाव किस तरफ चलेगी दोस्तों, इस तरफ चलेगी। ये हो गया धारा के विपरीत। क्लियर दोस्तों, आप देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, धारा की बात हुई है, धारा को किससे डिनोट करते हैं, वाई से। धारा की चाल कितनी दे रखी है, 1.5, तो आप यहाँ पर 1.5 लिख लेंगे। क्लियर है, और नाव स्थिर जल में कितनी चलती है, नाव को क्या मानेंगे दोस्तों, एक्स, तो एक्स मान लीजिए। और नाव की चाल कितनी है दोस्तों, 6.5 की है। अब देखिए एक बात समझिए, जब अनुकूल की बात होती थी, धारा के साथ साथ बात होती थी तो प्लस करते थे, लेकिन विपरीत की बात है तो क्या करेंगे दोस्तों, माइनस कर देंगे। बस आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, जब धारा के साथ बात होगी तो प्लस करेंगे, विपरीत बात होगी तो माइनस कर देंगे। 6.5 में से 1.5 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 6.5 में से ये कट जाएगा तो 5 बचेगा। तो आपकी कितनी हो जाएगी चाल, 5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है दोस्तों, 5 किलोमीटर पर आवर किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में दे रखा है, तो यही हो जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया दोस्तों क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है। यदि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर है
तो शांत जल में स्टीमर की चाल ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे आप दोस्तों, इसे सॉल्व करेंगे। समय दिया गया है, दूरी दी गई है, चाल नहीं दी गई है। सबसे पहले आप चाल निकालेंगे। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे समय होता है। ठीक है, अब दूरी आपको कितनी है, 72 किलोमीटर की, 72 लिखिए। समय है 3 घंटे का, 3 लिखिए। इसको डिवाइड कीजिए, कितनी बार जाएगा, 3 दूने का 6, 1 बचेगा 12, 3 चौके 12। तो चाल कितनी निकल आई है, 24 किलोमीटर पर आवर की दोस्तों आपकी चाल निकल के आई है। क्लियर दोस्तों। आप देखिए, एक हो गया एक्स, एक हो गया वाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या धारा की रफ्तार, धारा मतलब वाई की रफ्तार आपको दे रखी है कितनी, 3 की। क्लियर है, और स्टीमर की चाल ज्ञात करें। देखिए दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, जो भी चीज़ पानी के ऊपर तैरेगी, चाहे वो नाव हो, चाहे जहाज हो, चाहे स्टीमर हो, उसको एक्स मानेंगे। अब स्टीमर की चाल आपसे पूछी गई है, मतलब एक्स की चाल पूछी गई है, नहीं पता तो उसे आप ऐसे ही रहने दीजिए। क्लियर दोस्तों। किसकी बात हो रही है, धारा के विपरीत बात हो रही है तो माइनस करेंगे, अनुकूल बात होती है धारा के साथ साथ बात होती तो प्लस करते हैं, विपरीत की बात होती है तो माइनस करते हैं। क्लियर दोस्तों। बराबर, ये जो चाल आपने लिखी है उसे बराबर के इस तरफ लिख दीजिए 24। क्लियर है, एक्स आपसे पूछा गया है, एक्स निकाल लीजिए। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 24, और ये माइनस का 3 है, जब इस तरफ आ जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया, एक्स बराबर 24 में 3 जोड़ देंगे 27। तो आपकी स्टीमर की चाल कितनी निकल के आई है, 27 किलोमीटर पर आवर की। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और दोस्तों में शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।